गाइस हमारा चैप्टर नंबर 27 चल रहा था, ग्राफिकल सॉल्यूशन क्लास 9। तो क्लास 9 का हमारा चैप्टर नंबर 27 था। इसमें हमने एक्सरसाइज कंप्लीट की 27A। आज हम 27 पर बात करने वाले हैं। 27B में हम क्या करने वाले हैं देखेंगे। इसमें हमें अब क्या गिवन किया होगा, अब आपको 2 इक्वेशंस गिवन की होगी और आपसे बोलेगा कि आपको उनका सॉल्यूशन फाइंड करना है। जैसे इसमें कह रहा है कि सोल्व ग्राफिकली दिस फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, इन इक्वेशंस को आपको ग्राफिकली सोल्व करना है। ग्राफिकली मीन्स कि ये लाइंस जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वही इनका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, वही आपको इसमें फाइंड करना है। तो हमारे पास जब साइमल्टेनियस इक्वेशंस होती थी, जो हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन में किया था, उसमें हम जो सॉल्यूशन फाइंड करते थे वो सॉल्यूशन होता था टू लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट्स। जैसे हमारे पास ये टू लाइंस की इक्वेशंस हैं, तो ये लाइंस की इक्वेशन एक दूसरे को जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेंगी वो इंटरसेक्शन पॉइंट इसका सॉल्यूशन होता था। और उसी को हम किससे, सब्स्टिट्यूशन, जो एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन, इनका यूज़ करके हम इसको फाइंड करते थे। तो यहाँ पर हम ग्राफिकली इसको सोल्व करके दिखाएंगे कि अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो यहाँ पर इनके आंसर्स क्या आने वाले हैं। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पर कह रहा है कि x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 एंड y प्लस 4 y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इन दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन क्या होंगे। तो सिंपल देखो, ये लाइंस की इक्वेशन बिल्कुल सिंपल है। कैसे, इसको बोलेंगे हम x इज इक्वल्स टू 5 लाइन एंड इसको बोलेंगे हम y इज इक्वल्स टू -4 लाइन। इन लाइंस को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करके इनका सॉल्यूशन कैसे पता करेंगे हम। अब देखो इनका सॉल्यूशन किस टाइप से कर सकते हैं हम। तो अब इसके लिए हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ग्राफ को ड्रॉ कर लिया है यहाँ पर। तो अगर हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया है तो इस पर हम इस लाइन की इक्वेशंस को कैसे ड्रॉ करेंगे। तो आपको हमने एक्सरसाइज हमारी फर्स्ट थी, हमारी 27A थी, उसमें हमने बताया था कि एक्स इज इक्वल्स टू 5 लाइन, एक्स इज इक्वल्स टू कोई भी कांस्टेंट हमारा टर्म है तो उसके लाइंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अगर वो वन वेरिएबल में है। तो एक्स इज इक्वल्स टू 5 लाइंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि एक्स पर आपको 5 जाना है और एक्स पर 5 जाने के बाद वाई के पैरेलल, एक्स की जो वैल्यू होगी वो वाई के पैरेलल होगी। एक्स पर जो लाइन होगी वो वाई के पैरेलल लाइन होगी। तो वाई पर पैरेलल आपको लाइन ड्रॉ कर देनी है इस टाइप से। तो ये इक्वेशन होगी हमारी किसकी, ये इक्वेशन होगी हमारी x इज इक्वल्स टू 5 लाइन की। एंड y इज इक्वल्स टू -4 आपको ड्रॉ करना है। तो y के क्या करना है आपको, y पर -4 जाना है और इसमें x के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देनी है, इसमें x के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देनी है आपको। तो अब इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, इन दोनों लाइंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा गिवन लाइंस का। तो यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है किस पॉइंट पर, ये पॉइंट पर किस पर कर रही है, 5, -4 पर। तो इनका सॉल्यूशन क्या होगा, x की वैल्यू क्या 5 एंड y की वैल्यू क्या -4। तो इसके सॉल्यूशन भी यही होंगे, x इज इक्वल्स टू 5 एंड y इज इक्वल्स टू -4। इस टाइप से आपको बताना है इनका सिंपल क्या सॉल्यूशन। लेकिन जैसे देखो ये तो सिंपल इक्वेशंस हो गए हमारी। जैसे हम इसमें सेकंड वाले की बात करते हैं, सेकंड वाले पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड वाले पार्ट में क्या होगा, इसमें इसके लिए लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करेंगे और उनका ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। कैसे, जैसे हमारे पास एक लाइन है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 23 एंड एक अनदर लाइन हमारे पास गिवन है क्या, 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 19। ये लाइन गिवन है। अब इन लाइन्स को अगर हम ड्रॉ कर लेंगे तो इन लाइन्स के लिए अगर हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं तो टेबल कैसे आएगा हमारा, इस लाइन को अगर क्या कर लेते हैं हम, y इज इक्वल्स टू 2x को इधर लेके आ जाते हैं, 2x माइनस में हो जाएगा, 2x इधर आकर माइनस में हो जाएगा और प्लस का 23 रहेगा। तो अब हम x की वैल्यू जैसे जैसे लेते रहेंगे हमें y की वैल्यू मिलती रहेगी। जैसे हमें x की वैल्यू अगर हम क्या लेते हैं 0 ले लेते हैं, x की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 23। एंड अगर हम यहाँ पर फिर लेट करते हैं क्या, x की वैल्यू अगेन फिर हम 1 ले लेते हैं। अगर x की वैल्यू हम 1 लेते हैं तो कितना आएगा, ये 1 इंटू 2 -2 और प्लस 23 ये आ जाएगा हमारा 21। 2 लेते हैं अगर हम तो कितना आएगा, और अगर हम 2 लेते हैं तो 2 2 ज़ा 4, 23 - 4 कितना आएगा 19। इस टाइप से ये हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे, इनको फिर हम ड्रॉ कर लेंगे अपने ग्राफ पर। तो इनको ड्रॉ करने के लिए फिर आपको ग्राफ थोड़ा सा एक्सटेंड करना होगा इसके लिए, क्योंकि इस ग्राफ में जो हम अभी हमने ग्राफ ड्रॉ किया था इन दोनों लाइंस के लिए, उसमें आप ये इनको एडजस्ट नहीं कर पाओगे कि 23 है, 21 है, 19 है, इतनी बड़ी वैल्यूज़ आ रही हैं, इनको कैसे एडजस्ट करेंगे हम। तो फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब
यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को देखेंगे कि इस लाइन का ग्राफ कैसा होगा हमारा। इस लाइन का ग्राफ अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इस 4x को उधर लेके आ जाते हैं। जैसे हमारे पास ये लाइन है 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 19, तो हम y को उधर और 19 को उधर लेके आएंगे तो 4x माइनस 19 इज इक्वल्स टू वाई, ये हो जाएगी हमारे पास वैल्यू। तो x और y की वैल्यू देखेंगे अब इसमें हम, x और y की वैल्यूज़, x और y की वैल्यू जैसे हम x की वैल्यू को 0 लेट करते हैं, x की वैल्यू को 0 लेट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, माइनस 19। एंड फिर अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 4 1 जा 4, 4 माइनस 19 कितना मिलेगा, माइनस 15। एंड फिर अगेन हम 2 का लेट कर लेते हैं, अगर हम x के प्लेस पर 2 कर लेते हैं तो 2 4 जा 8, 8 माइनस 19 माइनस 11, इस टाइप की वैल्यूज़ मिलेंगी। अब इनको रिप्रेजेंट करना है आपको नंबर तो ग्राफ पेपर पे। ग्राफ पर अगर आप इसको रिप्रेजेंट करोगे तो किस टाइप से दिखाओगे, y की वैल्यूज़ कुछ बड़ी वैल्यूज़ आ रही है 23, 21, 19 इस टाइप की वैल्यूज़ आ रही हैं। तो इनको शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो स्केल लेट करो आप, स्केल लेट करना पड़ेगा हमें कुछ ना कुछ वाई एक्सिस पर या एक्स एक्सिस पर, तभी हम इसको ड्रॉ कर पाएंगे। तो अब हम इसमें स्केल लेट करेंगे ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। कैसे ड्रॉ कर सकते हैं हम ग्राफ को, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं इसके लिए हम। तो अब यहाँ पर हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे और ग्राफ में हम क्या करेंगे, स्केल लेट करेंगे। क्या एक्स एक्सिस पर हम क्या लेट करेंगे, एक्स एक्सिस पर स्केल लेट करेंगे। क्या एक्स एक्सिस पर हम लेट करेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। एंड वाई एक्सिस पर हम लेट करेंगे क्या, एट वाई एक्सिस पर लेट करेंगे हम 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 4 यूनिट। 4 यूनिट में डिवाइड कर लेंगे हम, 3 यूनिट में भी कर रहे हैं अगर हम, तो 3 में भी हम इसको पर्टिकुलर फिर हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, किसको 3 में ले लेंगे अगर हम इसको, तो 3 में फिर हम इसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम 4 में ले रहे हैं। किस टाइप से ले रहे हैं 4 में, कि वाई एक्सिस पर 4 में ले रहे हैं कि 1 यूनिट को हम क्या मानेंगे, 4 मानेंगे, 1 यूनिट को 4 मानेंगे। इसमें 8 इस टाइप से, इसमें कितना 4 8 12 16 इस टाइप से हम इसको लेट कर लेंगे। तो अब यहाँ पर हमारा ग्राफ हो गया। अब इस ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर देखो सबसे पहले इस लाइन को ड्रॉ करना है तो 0,23 लेना है आपको, 0,23, 0 एक्स एक्सिस पर 0, वाई पर 23, एक्स एक्सिस पर 0 पर हम, तो वाई पर 23 इधर आएगा हमारा 23 यहाँ पर। अब देखो हम 1 2 3 कैसे डिवाइड करेंगे इसमें, कि 2.5 पर हमारा क्या होगा, 1 होगा इक्वल 1 2 यहाँ पर 3 इस टाइप से, तो ये हो जाएगा हमारा 23, ये हो जाएगा हमारा पॉइंट क्या, 0,23, ये पॉइंट हो गया हमारा। और 1,21 कहाँ होगा हमारा, 1,21, 1,21, तो 1,21 नियरली हमारा क्या होगा 1 2, और यहाँ पर आ गए हम 1,21। एंड फिर इसमें हम क्या लेंगे 1,21, ये कुछ वैल्यू थोड़ी ग्रेटर आ रही है, जैसे 2,19 लेंगे अगर हम, तो 2,19 यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2,19। ये पॉइंट किस टाइप से ले रहे हैं हम, कि यहाँ पर अगर 10 लाइन्स है तो 10 लाइन्स को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 लाइन किसके नियरली आएगी हमारी, 5 डिवाइड बाई 2 2.5 के, तो 2.5 पर ले रहे हैं हम यहाँ पर 1 पॉइंट। ठीक है, तो इस टाइप से अगर हम इन लाइन्स को ज्वाइन करें तो ये तो ग्राफ तो थोड़ा सा इस टाइप से बनेगा। फिर अगर हम यहाँ पर इस तरीके से ले लें तो, अगर हम इस तरीके से लेंगे तो इसमें यहाँ पर आप लेट कर लेना कि इसमें स्केल इस पर भी लेट कर लो आप, इस पर भी लेट कर लो कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2 यूनिट कर लो। 2 यूनिट करोगे आप तो ये ठीक रहेगा। 6 8 कितना 10 इस टाइप से कर लेते हैं, 12 एंड 14, और ऐसे इधर ही हम कर लेते हैं 2 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 इस टाइप से। ओके, अब इनकी वैल्यू देखो आप, तो यहाँ पर हो गया हमारा 0,23। अब हमें लेना है क्या, 1,21, तो 1 हमारा यहाँ पर आएगा, अब इसके मिड में आएगा 1, तो इसमें लेंगे हम कहाँ 1, क्या लेना है आपको 1,21, तो ये वाला पॉइंट होगा हमारा क्या 1,21, 1,21, ये हमारा पॉइंट यहाँ पर
टू के हाफ, यहाँ पर हमारा 1,21 होगा। एंड फिर लेना है आपको क्या 2,19 तो 2,19 हमारा यहाँ पर होगा नियरली ये 2 लाइन्स और ये मिड वाली लाइन इसके मिड पर। अब देखो आप इनको ज्वाइन करो, आप इन पॉइंट्स को अब आप ज्वाइन करो, तब आपको मिलेगी एक स्ट्रेट लाइन और जिससे ये हमारा ग्राफ मिलेगा इस टाइप से। ओके, तो ये हो गया हमारा, ये लाइन हो गई हमारी फर्स्ट वाली। एंड सेकंड वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम सेकंड लाइन ड्रॉ करेंगे क्या 0,-19, 0,-19, एक्स एक्सिस पर 0, एक्स एक्सिस पर 0, वाई पर -19, इधर की तरफ आएंगे हम तो 19 हमारा कहाँ होगा, 19 होगा हमारा 1, 2 और यहाँ पर इसके मिड में। ये हो गया हमारा क्या 0,-19 एंड फिर हमारे पास 1,-15, 1,-15, एक्स एक्सिस पर 1 जाना है और वाई पर -15 जाना है, 1,-15। तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर होगा 1, 2 और ये 3, 1,-15। तो 1,-15 हो गया हमारा 1,-15 एंड फिर हमारा क्या है यहाँ पर 2,-11, 2,-11, 2,-11 हमारा यहाँ होगा, ये हो गया हमारा 2,-11। अब इन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमारी एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी हमें। तो इसको अगर हमने ड्रॉ किया तो ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर पास करेगी। अब देखो ये लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा यही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा रिक्वायर्ड लाइन का। अब देखो ये इसको अगर हम देखें तो ये यहाँ पर मिड में आ रही है इसके 1, 2 एंड यहाँ पर ये आ रही है हमारी इसके मिड में 1, 2, 1, 2 एंड ये यहाँ पर आ रही है हमारी और इसमें कहाँ पर आ रही है, इसमें भी ये इन दोनों के मिड में आ रही है। तो ये नियरली किस पर आ रही है हमारी, जस्ट यहाँ पर 9 पर। ठीक है, ये 10 है हमारा, ये 9 है। ओके, यस ये हमारा क्या है मिड वाला पॉइंट 7 होगा यहाँ पर। ये हमारा 6 और 7 पर लाई कर रही है, ये हमारा नियरली 7 पर लाई करेगी। अगर हम इसे देखें तो इस नियरली हमारा कहाँ पर कर रही है, 7 पर लाई कर रही है। ओके, तो ये हमारी 7 पर आ रही है एंड इधर आ रही है हमारी किस पर, 9 पर। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा हमारा कितना होगा, 7 और 9 होगा। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको आप इक्वेशन को भी सोल्व कर सकते हो और उसको देख सकते हो यहाँ पर, तो आपको ये करेक्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, लाइंस को थोड़ा सा अगर हम और भी शार्प करते हैं इसको तो ये लाइन थोड़ी और नीचे की तरफ आ रही है इसमें, और लाइन थोड़ी ये नीचे की तरफ आ रही है। अगर हम देखें तो इसको तो ये बिल्कुल इस पर कट करेगी, इस वाली पॉइंट पर ही टच कट करेगी ये इस वाली लाइन पर, मतलब ये यहाँ पर जा रही होगी, यहाँ पर कट कर रही होगी कुछ इस तरीके से, यहाँ पर कट कर रही होगी ये, क्योंकि यहाँ पर आएगा ना हमारा 7 हमारा यहाँ पर लाई करेगा, तो यहाँ पर आ रही है कुछ ये इस तरीके से। तो अब यहाँ पर देखो ये इसमें भी आपको क्लियरली है कि यहाँ पर भी ये किस में आ रही है, 9 पर आ रही है, यहाँ पर भी ये 9 पर आ रही है। ओके, तो इसको करने से पहले आप इसको देखो ग्राफ में थोड़ा सा हो सकता है कि आप उसको क्या मिले, आपको एब्सोल्यूट वैल्यू ना मिले, तो आप क्या करो इक्वेशन को सोल्व करके पहले उसकी वैल्यूज़ आप चेक कर लेना, उसी के अकॉर्डिंग आपको ग्राफ बना लेना है कि ग्राफ पर सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, क्योंकि वैल्यूज़ हमारी परफेक्टली डिफाइन नहीं हो रही है यहाँ पर, इसलिए थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, इक्वेशन से पहले ही हम क्या कर लेंगे, इन दोनों को सोल्व करके देख लेंगे कि आंसर इसका क्या आने वाला है। जैसे 2x + y = 23 और ये है हमारा 4x - y = 19, तो ये वाली वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएगी, दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा 6x = ये कितना हो जाएगा 9 और 3 12, 1
442, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ रही है, एक्स की वैल्यू 7 आनी चाहिए। और वाई की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन को अगर हम देखें यहाँ पर एक्स की वैल्यू 7 लेते हैं सेकंड इक्वेशन में, माइनस वाई इक्वल्स टू 19, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 7 जो 28 और ये 19 इधर आ जाएगा इक्वल्स टू वाई, तो ये हो जाएगी वैल्यू 9, वाई की वैल्यू हो जाएगी 9, इसलिए एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 7 और वाई की वैल्यू क्या आ रही है 9। ओके, तो यहाँ पर ये हो जाएगी हमारी वैल्यू कुछ इस टाइप से। यहाँ पर ये वाला जो होगा हमारा ये 7 पर है, एंड ये वाला जो इसमें फिर यहाँ पर ये इस तरीके से जा रहा है, तो ये किस पर हो रहा है 9 पर, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो किसकी वैल्यू होगी 9 10 11 एंड 12। तो इस टाइप से ही बन जाएगा हमारा ग्राफ। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। थर्ड का देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट आप देखेंगे अगर हम इसमें, ये वाला थर्ड वाला पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही थर्ड पार्ट है। 3x + 7y इक्वल्स टू 27 एंड ये है हमारा 8 - y इक्वल्स टू 5/2x। अब इसको देखेंगे अगर हम, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं, 3x इक्वल्स टू 27 - 7y, x की वैल्यू हो जाएगी 27 - 7y डिवाइड बाय 3। ओके, तो इसके लिए टेबल करेंगे, अब हम टेबल बनाएंगे, x एंड y लेंगे। तो x की वैल्यू, y की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं, y की वैल्यू 0 लेते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3 9 = 27। एंड अब हम वैल्यू क्या ले लेते हैं, इसमें 1 लेंगे। अगर हम y के प्लेस पर 1 लेंगे तो 7 1 = 7, 27 - 7 20/3, उसको आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे, तो कोई अनदर वैल्यू लेट करते हैं इसमें हम। y के प्लेस पर अगर हम 2 ले लेते हैं तो 2 7 = 14 14, 27 - 14 कितना आएगा 27 - 14 आएगा, ये आएगा आपका 13 13 डिवाइड बाई 3 नहीं कर पाओगे तो 3 ले लेते हैं। 7 3 = 21, 21 - 7 6 आएगा, तो 7 3 मतलब 3 ले लेंगे यहाँ y के प्लेस पर 3। तो y के प्लेस पर 3 लेंगे तो 7 3 = 21, 27 - 21 6, 6 डिवाइड बाई 3 2। इस टाइप से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये सफिशिएंट वैल्यू इसको ड्रॉ करने के लिए। एंड और हम क्या कर लेते हैं इसमें, ये वाली लाइन को भी ड्रॉ कर लेते हैं। इस वाली लाइन को देखो, इसने सिंपल गिवन किया है इस टाइप से, तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप क्या कर लो, इस 2 और 5 को इधर लेके आ जाओ, या फिर 8 को इधर लेके आ सकते हो आप। कैसे, -y इक्वल्स टू 5/2x - 8, माइनस साइन को इधर ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो इस तरीके से भी हो सक जाएगा आपका क्या, ये माइनस साइन इस पर इसके पास आ जाएगा और ये प्लस साइन यहाँ पर आ जाएगा। अब अगर यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, x की वैल्यू लेट कर लेते हैं, इसमें x की वैल्यू 0 लेट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा 8। एंड अगर हम इसमें और कोई अनदर वैल्यू ले लेते हैं, जैसे और वैल्यूज़ क्या ले लेते हैं इसमें, x की वैल्यू 1 लेंगे अगर हम तो 5/2 आएगा। 2 लेंगे, x की वैल्यू 2 लेंगे तो 5 2 = 10, -10 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, -5 -5 + 8 कितना हो जाएगा 3। और ये तो इनका तो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया हमें 2 और 3, यही इसका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा 2 और 3। देखो इसमें भी 2 और 3 कॉमन, इसमें भी 2 और 3 कॉमन, तो ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। यहाँ पर ही लाइन दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो इसको अगर हम ग्राफ में देखें तो कैसे देख सकते हैं इसको हम, इसका ग्राफ अगर हम देखो इसमें ना बनाकर आप इस वाले में बना सकते हो, तो ये आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें देखो, लेकिन इसमें y के x के प्लेस पर 9 भी है, यहाँ पर x के प्लेस पर 9 भी है, 9 तक जाना पड़ेगा, लेकिन हमें इसमें 9 तक जाना पड़ेगा हमें इसमें, लेकिन इसमें 9 भी नहीं है, इसमें दे रखा है आपको, इसमें 9 भी गिवन नहीं है हमें। इसमें देखें अगर हम इस वाले में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, चलो दूसरे वाले ग्राफ में आपको रिप्रेजेंट करके दिखा देते हैं इसको सिंपल। तो यहाँ पर हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। इस ग्राफ में अगर हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं 9 0 1, तो ये आ जाएगा हमारा पॉइंट कितना 9, 0 2, 3, x की वैल्यू कितनी 2, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा इंटरसेक्ट, ये वाला पॉइंट। तो ये लाइन हमारी कुछ इस टाइप से ड्रॉ हो जाएगी। ये लाइन हमारी कुछ इस टाइप से ड्रॉ हो जाएगी। एंड अनदर लाइन है हमारे पास क्या 0, 8, x पर 0, y पर 8, x पर 0, y पर कितना 8, y पर 8, यहाँ पर होगा हमारा y पर 8, ये क्या है हमारा 0, 8। एंड अनदर पॉइंट है हमारे पास क्या 2, 3, तो 2, 3 हमारा यही पॉइंट होगा। तो इसी से लाइन पास होगी हमारी,
तो ये कुछ लाइन इस टाइप से जाएगी हमारी, ये कुछ लाइन इस टाइप से जाएगी और ये इसका सॉल्यूशन होगा क्या, ये इसका सॉल्यूशन होगा क्या, x इजिकल्स टू 2 एंड y इजिकल्स टू 3, x इजिकल्स टू 2 एंड y इजिकल्स टू 3, ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा हमारा 2,3। तो ये करना था आपको थर्ड पार्ट में। फोर्थ पार्ट करते हैं इसका, देखेंगे फोर्थ पार्ट में भी देखो इसी टाइप से लाइंस गिवन की हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड लाइंस हैं इसमें। क्या है हमारे पास, सबसे पहले x+1/4 इक्वल्स टू 2/3 1 - 2y, देखो कितनी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन दी है, इसको आपको बताना है किस टाइप से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो किस टाइप से सोल्व कर सकते हैं, 4 को इधर लेके आ जाओ, x+1, ये 4 इधर मल्टीप्लाई होगा, 4 2 8 डिवाइड बाई 3 1 - 2y। एंड अब क्या कर सकते हैं हम, -1 को +1 को इधर लेके गए आकर -1 कर सकते हैं, 1 - 2y, ये +1 इधर आकर -1। अब इसमें अगर हम y के प्लेस पर 0 पुट करते हैं तो ये वैल्यू कितनी आती है हमारी, वैल्यू कितनी आती है 1 - 0 1 हो जाएगा, 1 × 8/3 हो जाएगा, लेकिन 0 पुट करने पर इसकी वैल्यू 8/3 और -1, तो ये कितनी हो जाएगी हमारी, 3 से एलसीएम होगा तो यह आ जाएगा हमारा 8 - 3 5/3, जिससे कि हम इसके एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं मिल रही है हमें इसकी, तो वैल्यू हम वो पूरा डिवाइड नहीं होगा वो किससे, 3 से, इसलिए हम इसमें 0 ना लेके कोई और वैल्यू ऐड करते हैं। और वैल्यू कैसे ऐड करते हैं, जिससे कि 3 कैंसिल हो जाए, जैसे हम 1 ऐड करते हैं, 2 1 × 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा ये, अगर हम 1 ऐड करेंगे तो 2 1 × 2 2 - 1 फिर ये इसमें वही केस आ जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर 2 ऐड करेंगे, सबसे पहले क्या ऐड करेंगे 2, जिससे कि 3 कैंसिल हो जाएगा हमारा। इस टाइप से आपको वैल्यूज़ मतलब पुट करके देखनी है कि क्या आएंगी हमारी। तो अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं क्या, पुट y इजिकल्स टू 2, तो क्या होता है देखो, y इजिकल्स टू पुट 2 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1 - 2 × 2 -1, तो ये कितना आएगा हमारा, ये कितना आएगा 8/3, और ये आ जाएगा 1 - 4 -1, ये कितना आएगा हमारा 8/3, 1 - 4 आएगा -3 -1 -3 से -3 कैंसिल, x की वैल्यू हो जाएगी -8, और ये कितना हो जाएगा हमारा -1, -8 -1 ये हो जाएगा -9। ओके, तो ये -9 हो जाएगा हमारा, ये -9 हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें x की वैल्यू -9 हो गई, तो y की वैल्यू क्या पुट की थी हमने 2, y की वैल्यू 2 पर x की वैल्यू क्या मिल रही है -9 मिल रही है। एंड फिर अगेन हम क्या कर सकते हैं, इसमें कोई दूसरी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो इसमें हम कैसी वैल्यू पुट करेंगे, जैसे 3 पुट करेंगे तो 6 - 1 -5 आएगा, ये भी नहीं पुट करेंगे। तो 4 2 8 8 -1 करेंगे तो 7 आएगा, वो भी नहीं करेंगे। 5 2 10 10 तो 5 कर लेंगे हम, क्या y की प्लेस पर 5, y की प्लेस पर 5 पुट करोगे अगर, पुट y इजिकल्स टू कितना 5, y इजिकल्स टू 5 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 8/3, 1 - 2 × 5 -1, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8/3, 1 - 10 -1, तो ये कितना हो जाएगा x 8/3, 1 - 10 -9 -1, 3 से कैंसिल हो जाएगा ये, x इजिकल्स टू 8 × -3 -1, x इजिकल्स टू 8 3 = 24 -1, x इजिकल्स टू -25, x इजिकल्स टू कितनी आ रही है -25 आ रही है वैल्यू, बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है इसमें, तो ये कितनी आ रही है 5 पर -25 आ रही है वैल्यू, x की वैल्यू 25 आ रही है। किस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे इसको अब हम ग्राफ पेपर पे, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या कर लेंगे हम क्या कर लेंगे इसमें, या तो हम इसमें कोई स्केल ऐड करेंगे, स्केल ऐड करेंगे हम कैसा, जिसमें 25 भी आए और 9 भी आए, तो देखो 3 के मल्टीपल भी नहीं है ये तो हमारे, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, या तो हम इसको जो हमने ये वाला ग्राफ ड्रॉ किया था पहले, इस पर रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं, इस वाले पे, इस पर से आ जाएगी इसकी वैल्यू, इसी पर इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, सेकंड वाली इक्वेशन देख लेते हैं अपनी, उसका सॉल्यूशन क्या आने वाले हैं। सेकंड वाली इक्वेशन है हमारे पास, ये है इसकी सेकंड इक्वेशन है हमारे पास, क्या
2+5y डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू x/7 -2। करेंगे इसको सोल्व, क्या मिलेगा हमें? या तो आप इसको क्या कर लो, y के टर्म में कर लो या फिर x के टर्म में, ठीक है। x के टर्म में करेंगे या फिर y के टर्म में, अगर हम चेंज कर लेते हैं इसको, या फिर हम क्या करते हैं, इस 2 को पहले इधर लेके आते हैं, तो 2+5y डिवाइड बाय 3 -2 का +2 हो जाएगा इक्वल्स टू x/7। आप इसका एलसीएम ले सकते हो, 2+5y प्लस ये एलसीएम जाएगा तो 3 2 6 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू x/7। ये 6 और 7 कितना हो जाएगा, 6 और 2 और 6 कितना हो जाएगा, 8 डिवाइड बाय 3, और ये 7 इधर आकर मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू x की वैल्यू ये आ गई हमारी। तो अब इसके लिए हम बॉक्स बनाते हैं, ये इसको प्रिपेयर करने के लिए अब हम इसमें वैल्यू ऐड करेंगे कि अगर हम इसमें वैल्यू ऐड करें 0, y के प्लेस पर अगर हम वैल्यू ऐड करें 0 तो ये 0 हो जाएगा, 8/3 कैंसिल नहीं होगा, तो ये वैल्यू हम नहीं लेंगे। 1 पुट करेंगे तो 5 1 5 और 5 और 18 कितना हो जाएगा, 5 और 8 13 हो जाएगा, 13 डिवाइड बाई 3 ये भी कैंसिल नहीं होगा, इसे भी नहीं लेंगे। 2 लेट करेंगे तो 2 5 10 और ये सही आ रहा है हमारी वैल्यू, ठीक है। तो 2 लेट कर रहे हैं अगर हम, पुट y इक्वल्स टू 2, तो क्या आ रहा है हमारा 7 5 2 + 8 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू x। तो ये कितना आ रहा है 7 5 2 10 + 8 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू x। ये हो जाएगा 18 डिवाइड बाय 3 6 हो जाएगा इक्वल्स टू x। तो ये हो जाएगा 42 इक्वल्स टू x। तो ये हो जाएगा 42, बहुत बड़ी वैल्यू मिल रही है, 42 वैल्यू मिल रही है। ओके, 42 मिल रहा है x एक्सिस पर, फिर x एक्सिस पर 42 मिल रहा है, x एक्सिस पर 42 मिल रहा है, और यहाँ पर x एक्सिस पर -25 भी मिल रहा है। तो इसकी वैल्यूज़ हमारी बहुत ग्रेटर होने वाली है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब दूसरी वैल्यू ऐड करते हैं। दूसरी वैल्यू कैसे कि और कुछ वैल्यू ऐड करते हैं इसमें, y के प्लेस पर क्या ऐड करें, और हम ऐड क्या कर सकते हैं इसमें, अगर हम इसमें माइनस ऐड कर लें, देखो अगर हम इसमें -1 ऐड कर लें, पुट कर लें अगर हम, कितना, पुट y इक्वल्स टू -1, y इक्वल्स टू -1 पुट करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी हमारी, 7 5 -1 + 8 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू x। तो ये 7, ये -5 + 8 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू x। ये 7 -5 + 8 3 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू x, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 7, x की वैल्यू आ रही है 7। लो जी, यहाँ पर x की वैल्यू 7 भी आ रही है हमारी, -1 से x की वैल्यू 7 भी आ रही है, स्मॉलेस्ट वैल्यू भी है और ग्रेटेस्ट वैल्यू 72 भी है। इसको कैसे ड्रॉ किया जाए, इसको कैसे ड्रॉ करेंगे अब हम, इसको देख लेते हैं हम। 42 और 2, 7 और 1, गलत तो नहीं लिया हमने कुछ, तो यहाँ पर सही आ रही है हमारी वैल्यू। तो यही हमारी वैल्यूज़ होंगी 42 और 42 3। इनका इंटरसेक्शन पॉइंट्स कहाँ पर आएगा, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट्स होगा कहीं ना कहीं पर, उसको अगर हम सोल्व करके देखें तो उसे भी देख सकते हैं हम सोल्व करके। तो देखो इसके लिए अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए देखो हमें यहाँ पर वैल्यूज़ कुछ ग्रेटर वैल्यूज़ मिल रही हैं, तो हम इसमें स्केल ऐड कर लेंगे। यहाँ पर स्केल कुछ किस टाइप से ऐड करेंगे, इसमें हम स्केल ऐड करने के लिए हम x एक्सिस और y एक्सिस पर दोनों पर 10 10 ऐड कर लेंगे यहाँ पर। लेकिन y एक्सिस पर आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू मिल रही है, स्मॉल वैल्यूज़ मिल रही हैं, तो y एक्सिस पर स्केल पर 1 सेंटीमीटर 1 लेंगे और x एक्सिस पर 10 ले लेंगे। किस टाइप से कर सकते हैं इसको हम, इसको हम इस वाले ग्राफ में भी दिखा सकते हैं। वैसे तो अगर किसी प्रीवियस पीछे अगर हम किसी ग्राफ में लेते हैं इजी वैल्यूज़ को, इसको हम दिखा सकते हैं ईजिली। लेकिन चलो हम नया ग्राफ ही इसके लिए ड्रॉ कर लेते हैं। चलो हम इसको ही, इस ग्राफ को ही ले लेते हैं यहाँ पर। अब अगर हम इसमें क्या ऐड कर लेते हैं, ये एक्स एक्सिस पर हम क्या ऐड कर लेते हैं 50 60 70 इस टाइप से कुछ वैल्यूज़ ऐड कर लेते हैं। तो एक्स एक्सिस पर हम क्या ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर स्केल हम क्या ऐड कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पर एट एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 यूनिट, एंड वाई एक्सिस पर क्या ऐड करेंगे हम 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। ओके, अब देखो अगर हमने इसको 10 10 ले लिया है यहाँ पर,
तो अब हमें रिप्रेजेंट किसको करना है, रिप्रेजेंट करना है हमें इस वाले ग्राफ को। यह है -9,2, एक्स एक्सिस पर -9 जाना है और वाई पर 2 जाना है। एक्स एक्सिस पर -9 और वाई पर 2, एक्स एक्सिस पर -9, यहाँ पर ये वाला लास्ट वाला पॉइंट होगा, तो ये होगा हमारा पॉइंट क्या, एक्स एक्सिस पर -9 और वाई पर 2, -9 एंड 2, -9 एंड 2 लेंगे हम, तो ये हो गया हमारा पॉइंट -9 एंड 2, -9 एंड 2। एंड फिर क्या लेना है हमें, -25 एंड 5, -25 एंड 5, -25, एक्स एक्सिस में -25 यहाँ पर आएगा, एक्स एक्सिस -25 यहाँ पर आएगा, तो -25 और प्लस का 5 होना चाहिए, तो प्लस का 5 कहाँ होगा हमारा, ये प्लस का 5 हो रहा है हमारा, 25 तो ये रहा हमारा 25 और 5 है ये, तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या होगा, ये वाला पॉइंट होगा हमारा -25, 5। इससे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम कुछ इस टाइप से, इससे हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर, ये लाइन ड्रॉ की हमने। अब एक अनदर लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे हमारे पास अनदर लाइन के लिए क्या है पॉइंट्स, अनदर लाइन के लिए पॉइंट्स गिवन किए हैं क्या, 42 और 2, 42 और 2, एक्स एक्सिस पर 42 एंड वाई पर कितना 2, एक्स एक्सिस पर 42, ये हो गया हमारा सेकंड वाला पॉइंट 42 होगा, और वाई पर 2 जाना है आपका, तो ये वाला पॉइंट्स हो जाएगा हमारा क्या 42,2। एंड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा 7,-1। अब देखो 7,-1 कहाँ पर आ रहा है हमारा, 7,-1, तो देखो 7,-1 हमारा इसी पर आ रहा है, इसी पर लाई कर रहा है, इसका मतलब ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट भी हो जाएगा, ये आ रहा देखो यहाँ पर इस पर ही लाई कर रहा है ये वाला पॉइंट -7,2। तो यहाँ पर अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं तो इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट भी हमारा यही आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है हमारा ये क्या है 7,2 है, तो ये है हमारा 7,-1, सॉरी 7,-1, तो यही हमारा इसका सॉल्यूशन होगा। तो इसके लिए आप इस ग्राफ को ऐसे कर सकते हो कि एक्स एक्सिस पर आप क्या कर सकते हो 1 सेंटीमीटर इजिकल्स टू 10 यूनिट एंड वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इजिकल्स टू 1 यूनिट लेकर इसको इस टाइप से ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन हो जाएगा। और अगर आपको इसको वेरीफाई करना है कि आंसर हमारा करेक्ट है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर सकते हैं, सोल्व करके इनका आंसर्स भी फाइंड कर सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके, तो इसको आप कर सकते हो, आप इसको सोल्व करके, अगर सोल्व करना है तो किस टाइप से सोल्व करेंगे इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हम इक्वेशन को कैसे सोल्व करके चेक कर सकते हैं कि आंसर हमारा 7,-1 होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास इक्वेशन x + 1/4 इक्वल्स टू 2/3 1 - 2y, तो क्या करेंगे, ये वाला वैल्यू इधर मल्टीप्लाई कर देंगे x + 1 और ये वाला 4 इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 2 = 8 1 - 2y, तो हो जाएगा 3x + 3 इक्वल्स टू 8 - 8 × 2 = 16y, 16y इधर आएगा तो 3y + 16y, और ये कितना हो जाएगा 8 - 3, तो ये हो जाएगा 3x + 16y, और ये कितना हो जाएगा 8 - 3 5। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। एंड ऐसे ही हम सेकेंड इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 2 + 5y / 3 इक्वल्स टू x / 7 - 2। अब करेंगे इसको अगर हम सोल्व, तो ये हो जाएगा 2y / 3 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा x - 7 × 2 = 14, 7 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + 5y इक्वल्स टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे x - 14, 7 × 2 = कितना हो जाएगा 14 + 7 × 5 = 35, y इक्वल्स टू 3x - 14 3 = 42 हो जाएंगे हमारे। अब हम क्या करेंगे, 3x को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का 3x हो जाएगा प्लस 35y, और ये 14 इधर आकर कितना हो जाएगा माइनस का 14, तो हो जाएगा -3x + 35y इक्वल्स टू माइनस कितना 56, 4 और 1
ये हो जाएगा 56। अब क्या कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन को देखो, दोनों इक्वेशन में आपको 3x कॉमन सेम मिल रहा है, 3x ये -3x, तो दोनों इक्वेशन को करेंगे ऐड। सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्ट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि दोनों के पास अपोजिट साइन है और ये साइन हमारे पास अपोजिट ही होने चाहिए, क्योंकि अगर हमने इसको माइनस किया, क्योंकि हमने इसको अगर माइनस किया तो क्या होगा, अगर हमने इसको माइनस